आज हम आपको नमक का दारोगा कहानी की एक व्याख्या बताएंगे। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत होती। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। प्रस्तुत गद्यांश हमारी नमक का दारोगा कहानी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है उससे ली गई है। इन पंक्तियों में जब वंशीधर ने देखा कि अलोपीदीन का मन का मैल मिट गया है तो वे अलोपीदीन से अपने धर्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ बताकर उनसे कहते हैं। जैसे ही वंशीधर ने अलोपीदीन को अपने घर के सामने देखा तो तुरंत उठकर उनका आदर सत्कार किया और मन में सोचने लगा कि न्याय इन्हीं के पक्ष में था, तो ये मुझे निश्चित ही लज्जित करने के उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने अपने स्वाभिमान के वशीभूत होकर उनसे क्षमा याचना नहीं की, लेकिन अलोपीदीन की सद्भाव भरी बातें सुनकर उनका मन का मैल साफ हो गया। उनके गिले शिकवे खत्म हो गए और उनके मन में उत्पन्न भ्रम जाता रहा। वंशीधर लज्जा से अलोपीदीन के सामने सिर झुकाकर क्षमा प्रार्थना करते हैं और अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी और विनती करते हैं। कहते हैं, मैं तो आपके दास के समान हूँ। मैं धर्म की जंजीर में जकड़ा था, इसलिए अपने कर्तव्य से नहीं हट सकता था। मैं आपकी उदारता के सामने नतमस्तक हूँ। आपकी अब जो भी आज्ञा हो मुझे मंजूर है। आपका मैं कृतज्ञ बनकर रहूँगा। इसमें विशेष बात यह है कि लेखक ने अपराध की भावना को प्रेम से दूर करने की कोशिश की है, जिसमें लेखक सफल भी हुआ है। इसमें मिश्रित पदावली का प्रयोग हुआ है और बिंबात्मक वर्णन किया गया है।